बेंगलुरु की चमचमाती सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और ऊंची ऊंची इमारतें किसी सपनों के शहर का आभास कराती थीं। इन्हीं इमारतों में से एक थी टेक्नो वर्ल्ड कंपनी, जहां आरती एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती थी। 28 वर्षीय आरती बचपन से ही मेहनती और आत्मनिर्भर थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आई यह लड़की अपनी मेहनत और लगन से बेंगलुरु के इस कॉरपोरेट माहौल में अपनी पहचान बना चुकी थी। लेकिन सफलता के इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। देर रात तक काम करना, अकेले रहना और एक पुरुष प्रधान समाज में खुद को साबित करना। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा रोमांच नहीं था, बस रोज ऑफिस जाना, काम में डूबे रहना और फिर घर लौटना। पर उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रवि 35 वर्षीय एक साधारण टैक्सी ड्राइवर, जिसने अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सीखा था। बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। माँ ने मेहनत करके उसे पढ़ाया, लेकिन हालात ने उसे पढ़ाई बीच में छोड़कर काम करने पर मजबूर कर दिया। रवि दिन भर शहर की सड़कों पर टैक्सी चलाता था। उसके लिए सबसे जरूरी था ईमानदारी और अपने ग्राहकों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना। वह उन ड्राइवरों में से नहीं था जो ज्यादा पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं। उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा थी। उस रात रवि को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे अहम सवारी उसे मिलने वाली थी। आरती ने घड़ी देखी, रात के 11:45 बज चुके थे। वह थकी हुई थी, लेकिन काम खत्म करना जरूरी था। जैसे ही वह ऑफिस से निकली, हवा में हल्की ठंडक थी। उसने जल्दी से कैब बुक की। कुछ ही मिनटों में एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने खिड़की से झांककर विनम्रता से कहा, आरती अंदर बैठ गई। रवि ने बैक मिरर में एक बार देखा और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ता सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी में सड़कें चमक रही थीं। आरती ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी रवि ने अचानक ब्रेक मारा। सामने 4 लड़के बाइक पर खड़े थे, आंखों में शराब का नशा और चेहरे पर खौफनाक इरादे। ओए, लड़की को उतार, हमें उससे बात करनी है। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोला। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। देखिए भाई, जाने दीजिए, ये सही नहीं है, रवि ने शांत स्वर में कहा। साले, ज्यादा अकड़ मत दिखा, नहीं तो तुझे भी सबक सिखा देंगे। लड़कों ने गाड़ी के शीशे पर जोर से मुक्का मारा। रवि ने झटके से गाड़ी को रिवर्स में डाला और स्पीड बढ़ा दी। लड़के बाइक से पीछा करने लगे, लेकिन रवि ने अपनी चालाकी और ड्राइविंग स्किल से उन्हें चकमा दे दिया। मैडम, चिंता मत करिए, मैं आपको सुरक्षित घर छोड़ दूंगा, रवि ने आत्मविश्वास से कहा। आरती के चेहरे पर अब भी डर साफ झलक रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे। करीब 10 मिनट बाद जब रवि ने देखा कि वे गुंडे अब आसपास नहीं थे, तो उसने कार की स्पीड कम कर दी। आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। रवि ने उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ा। जब आरती ने पेमेंट करने के लिए फोन निकाला, तो रवि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, पैसा तो रोज कमाते हैं, लेकिन इज्जत बचाने का मौका रोज नहीं मिलता। बस आप सुरक्षित रहिए। रात भर आरती सो नहीं पाई। वह बार बार वही घटना याद कर रही थी। कैसे रवि ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। अगर वह ड्राइवर कोई और होता तो क्या वह भी ऐसा ही करता? शायद नहीं। रवि थोड़े हैरान हुए, लेकिन बोला, जी मैडम, बताइए कहाँ। जब वे मिले तो आरती ने कहा, रवि जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर कुछ करें, ताकि औरतों को देर रात अकेले सफर करने में डर न लगे। रवि ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करने की सोच रही हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। आरती और रवि ने मिलकर एक सुरक्षित सफर पार्टी नामक पहल शुरू की। उन्होंने एक टीम बनाई, जिसमें ऐसे ड्राइवर शामिल किए गए जो ईमानदार और भरोसेमंद थे। इस पहल के तहत वे महिलाओं के लिए सुरक्षित राइडिंग अप्लाई लॉन्च करने की योजना बनाने लगे, जिसमें ड्राइवर की पूरी जानकारी, उसकी बैकग्राउंड चेकिंग और इमरजेंसी हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं थीं। धीरे धीरे यह पहल पूरे शहर में फैल गई। कई महिलाओं को सुरक्षित सफर का भरोसा मिलने लगा। एक दिन आरती और रवि किसी इंटरव्यू में थे, जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा। आरती ने मुस्कुरा आकर कहा,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की को वही डर झेलना पड़े जो मैंने उस रात झेला था। रवि ने सिर झुका लिया और कहा, और मैं चाहता हूं कि हर आदमी समझे कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी भी है। आरती और रवि की पहल, सुरक्षित सफर, धीरे धीरे पूरे बेंगलुरु में फैलने लगी। कई टैक्सी कंपनियां इस अभियान से जुड़ने लगीं और सरकार ने भी इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई नीतियां बनाई जाने लगीं। लेकिन इस बदलाव की राह इतनी आसान नहीं थी। कई लोगों को यह पहल पसंद नहीं आ रही थी। कुछ भ्रष्ट ड्राइवर जो महिलाओं का शोषण करते थे और कुछ प्रभावशाली लोग जिन्हें इस बदलाव से दिक्कत थी। एक दिन आरती के ऑफिस से लौटते समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तू बहुत बड़ी समाज सुधारक बन रही है ना? अगर ज्यादा आगे बढ़ी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरती का दिल एक पल के लिए ठहर गया। यह पहली बार था जब उसे किसी ने खुली धमकी दी थी। उसने तुरंत रवि को फोन किया। रवि गंभीर स्वर में बोला, मैडम, अगर डर गए तो यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। हमें और सतर्क रहना होगा, लेकिन पीछे नहीं हटना। आरती और रवि ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद रवि की टैक्सी के ब्रेक फेल हो गए और वह एक गंभीर हादसे से बाल बाल बचा। यह देखकर दोनों को यकीन हो गया कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार आरती ने फैसला कर लिया था, वह डरेगी नहीं। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सबके सामने इस धमकी के बारे में बताया। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आम जनता का समर्थन आरती और रवि के साथ था। हजारों महिलाओं ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानियां साझा की और सिटपीट हुई। सुरक्षित सफर अभियान को और ताकत मिली। जल्द ही सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया सुरक्षित राइडिंग एक्ट ऑस लागू किया, जिसमें सभी टैक्सी सेवाओं के लिए कड़े नियम बनाए गए। रवि को साहस पुरस्कार मिला और आरती को वीमेन सेफ्टी आइकॉन के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब रात में सफर करने वाली महिलाओं के चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास दिखने लगा था। एक दिन आरती और रवि एक नए पार्टी सुरक्षित सफर सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे। तभी एक युवती उनके पास आई और कहा, थैंक यू मैम, थैंक यू रवि सर, आपकी वजह से अब हम रात में भी निडर होकर सफर कर सकते हैं। आरती और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह केवल एक पहल नहीं थी, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत थी। यह कहानी सिर्फ आरती और रवि की नहीं थी, यह हर उस लड़की की कहानी थी जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही थी, और हर उस ईमानदार इंसान की कहानी थी जो बदलाव लाने के लिए खड़ा होता है। क्योंकि हर रात की सवारी सिर्फ अंधेरे की ओर नहीं जाती, कभी कभी वह सवारी एक नए सवेरे की तरफ भी ले जाती है। आरती और रवि की पहल, सुरक्षित सफर, धीरे धीरे पूरे बेंगलुरु में फैलने लगी। कई टैक्सी कंपनियां इस अभियान से जुड़ने लगी और सरकार ने भी इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई नीतियां बनाई जाने लगीं। लेकिन इस बदलाव की राह इतनी आसान नहीं थी। कई लोगों को यह पहल पसंद नहीं आ रही थी। कुछ भ्रष्ट ड्राइवर जो महिलाओं का शोषण करते थे और कुछ प्रभावशाली लोग जिन्हें इस बदलाव से दिक्कत थी। एक दिन आरती के ऑफिस से लौटते समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तू बहुत बड़ी समाज सुधारक बन रही है ना? अगर ज्यादा आगे बढ़ी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरती का दिल एक पल के लिए ठहर गया। यह पहली बार था जब उसे किसी ने खुली धमकी दी थी। उसने तुरंत रवि को फोन किया। रवि गंभीर स्वर में बोला, मैडम, अगर डर गए तो यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। हमें और सतर्क रहना होगा, लेकिन पीछे नहीं हटना। आरती और रवि ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद रवि की टैक्सी के ब्रेक फेल हो गए और वह एक गंभीर हादसे से बाल बाल बचा। यह देखकर दोनों को यकीन हो गया कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार आरती ने फैसला कर लिया था, वह डरेगी नहीं। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सबके सामने इस धमकी के बारे में बताया। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आम जनता का समर्थन आरती और रवि के साथ था। हजारों महिलाओं ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानियां साझा की और पार्टिसिपेट सुरक्षित सफर अभियान को और ताकत मिली। जल्द ही सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया सुरक्षित राइडिंग एक्ट लागू किया, जिसमें सभी
सी सेवाओं के लिए कड़े नियम बनाए गए। अरवी को साहस पुरस्कार मिला और आरती को वीमेन सेफ्टी आइकॉन के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब रात में सफर करने वाली महिलाओं के चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास दिखने लगा था। एक दिन आरती और रवि एक नए सुरक्षित सफरमान सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे। तभी एक युवती उनके पास आई और कहा, थैंक यू मैम। थैंक यू रवि सर, आपकी वजह से अब हम रात में भी निडर होकर सफर कर सकते हैं। आरती और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह केवल एक पहल नहीं थी, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत थी। यह कहानी सिर्फ आरती और रवि की नहीं थी, यह हर उस लड़की की कहानी थी जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही थी, और हर उस ईमानदार इंसान की कहानी थी जो बदलाव लाने के लिए खड़ा होता है। क्योंकि हर रात की सवारी सिर्फ अंधेरे की ओर नहीं जाती, कभी कभी वह सवारी एक नए सवेरे की तरफ भी ले जाती है। समाप्त लेकिन बदलाव जारी। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।